Hello बच्चों, let's see this question. This question is the total intensity of Earth magnetic field at the magnetic equator is 5 unit. What is its value at latitude of 37 डिग्री। आप कुछ ऑप्शन दे रखे, तो बेसिकली देखा जाए तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो लिख सकते हो आप, की कॉन्सेप्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अपनी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किस तरह से अज्यूम कर रखा है कि मान ले जो आपकी अर्थ है इस तरीके से कि मान लेते हैं जैसे अपने पास ये अर्थ होगी अपनी, और इसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है अर्थ का और जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, कैसे मान के चलते कि आपके पास जैसे अर्थ है तो यहाँ पर एक बार मैग्नेट मान के चलते कि जैसे यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, और तो ये होती है आपके पास मैग्नेटिक एक्सिस। और अपनी जो जियोग्राफिकल एक्सिस है कुछ इस टाइप से। तो मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करें तो ये होगा आपका मैग्नेटिक इक्वेटर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 5 यूनिट्स। अब अपने को बतानी है कि लेटीट्यूड से 37 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया और ये ज्योग्राफिकल साउथ हो गया आपके पास। तो इधर क्या होता है, मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट के इधर होता है मैग्नेटिक साउथ और इधर होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं नॉर्थ से और साउथ पे टर्मिनेट होती है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस प्रकार से आपको दिया होता है कि इस तरीके से आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। इस प्रकार से आपके पास दोनों साइड, तो मैग्नेट से तो बाहर मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है वो बाहर निकलती है। और ज्योग्राफिकली देखें अपन तो ज्योग्राफिकली आपका अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है कि साउथ से बाहर निकल रहा है और नॉर्थ की ओर टर्मिनेट हो रहा है। तो अपने को जो मैग्नेटिक इक्वेटर पे दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। तो यहाँ पर देखो आपसे 37 डिग्री पर लेटीट्यूड्स पूछा हुआ है, 37 डिग्री पर कितना होगा। तो यहाँ पे जो अर्थ है कैसे बिहेव कर रहा है, एक बार मैग्नेट की तरह। तो मान लेते हैं जैसे आपका बार मैग्नेट है ये, तो इधर साउथ है और इधर क्या है, नॉर्थ है। बोल देते पोल स्ट्रेंथ कितनी, m है आपके पास। तो यहाँ से आपके पास अलोंग द एक्सिस बात करते हैं कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, और परपेंडिकुलर बात करें इस पर तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो ये तो हो गया आपके पास, जैसे ये पॉइंट है क्या, इक्वेटर पॉइंट है आपके पास, तो यानी कि ये इक्वेटर हो जाएगा आपके पास और ये हो जाएगा आपके पास एक्सिस। तो यहाँ देखिए कि आपके पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर, और आपसे किसी जनरल एंगल पे पूछ रखी है कि 37 डिग्री पर, तो आपका जो 37 डिग्री है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस 37, तो यानी कि 53। तो इसको बोलते हैं थीटा 53 डिग्री। तो किसी भी जनरल एंगल पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है डायपोल कारण वो होता है म्यू नॉट आई, और आई की जगह एम यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी कि पोल स्ट्रेंथ अपॉन 4 पाई डी क्यूब अंडर रूट 1+3 कोस स्क्वायर थीटा, 1+3 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना अपने पास 53 डिग्री, तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई, सॉरी म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई डी क्यूब, जहाँ पे डी क्या है आपके पास, ये डिस्टेंस है कहाँ से, मैग्नेट के सेंटर से जो अपन लिखते हैं, और ये भी डी। तो यहाँ पे थीटा कितना है आपके पास 53 डिग्री, तो 1+3 कोस स्क्वायर 53, और कोस 53 होता है अपने पास 3/5, तो यानी कि 9/25 हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई डी क्यूब, और ये हो जाएगा 25 + 27, तो √52, और अपॉन में 25, तो उसका अंडर रूट है तो 5 मिलेगा आपको। तो ये वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो अब आपके पास यहाँ पे देखिए इस फैक्टर की वैल्यू निकाले तो कहाँ से निकाल सकते हैं कि आपको जो दे रखा है इक्वेटर पे कितना है 5 यूनिट, और इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपके यानी कि थीटा की वैल्यू देखे तो 0 डिग्री, सॉरी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री। जब यहाँ से अपन एंगल ले तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो यानी आपके पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है क्या वैल्यू आती है उसकी, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई डी क्यूब। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 5 आपको। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया कहाँ पे, जो आपका इक्वेटर पॉइंट है। तो इसकी यानी कि 4 पाई डी क्यूब, सॉरी, तो ये 4 पाई डी क्यूब म्यू नॉट एम की वैल्यू कितनी 5 आ गई, तो इसको इस इक्वेशन में रखें। तो अपना बी कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, म्यू नॉट एम, ये की वैल्यू कितनी थी 5 आई थी, और अंडर रूट 52 डिवाइड बाई 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया अंडर रूट 52 यूनिट्स, अंडर रूट
52 यूनिट्स। सो आवर फाइनल आंसर इज रूट 52 यूनिट्स। चेक करते हैं ऑप्शन, तो आपके पास ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। तो इस वाले न्यूमेरिकल में बेसिकली ध्यान रखिए कि आपके पास जो अर्थ है वो किस तरीके से बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह। तो आपको ये हो गया अलोंग द एक्सिस और ये इक्वेटोरियल यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना, म्यू नॉट एम अपन 4 पाई डी क्यूब, और एंगल अपन कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं। तो ये आपसे लेटीट्यूड 37 डिग्री पूछा है, अगर ये 37 तो ये 90 टोटल, तो ये बचेगा 53। तो यहाँ पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है, 5 यूनिट गिवन है, और किसी भी जनरल एंगल पे निकाले तो आपके पास फॉर्मूला, तो यहाँ पर रखे तो आपका आंसर है रूट 52। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।